जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहा जाता है और शॉर्ट में इसे सीबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? सीबीसी भी कहा जाता है। और आप इसे भ्रष्टाचार निरोधक संस्था के रूप में भी जानते होंगे। जब भी आप भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के नाम पढ़ते होंगे तब केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि हम अच्छे से वीडियो में जो भी दिया गया है उसको समझ सकें। देखिए, एक बार रिव्यू लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि इसका गठन कब हुआ, फिर इसके सदस्यों की नियुक्ति, फिर कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में इसकी शक्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी रिपोर्टें कौन कौन सी ये प्रस्तुत करती है उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये भ्रष्टाचार निरोधक संस्था के रूप में आप देख सकते हैं। भारत में जितना करप्शन बढ़ रहा है, जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। ठीक है, ताकि करप्शन को नियंत्रित किया जा सके, है ना। भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं, इसके बारे में आप जान चुके हैं। बात करेंगे इसके गठन के बारे में। तो देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संथानम समिति, एक समिति बनाई गई थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, एक समिति बनाई जाती है, संथानम समिति उसका नाम रहता है। और संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 1964 याद रखिएगा, 1964 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था, एक समिति बनाई जाती है सबसे पहले, उसका नाम रहता है संथानम समिति। और उसी के आधार पर 1964 में इसका गठन किया जाता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का। ठीक है, जैसे हम इसका कोरिलेट करेंगे तो आपने 1962 में पढ़ा होगा, भारत का चाइना के साथ युद्ध होता है। ठीक 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, जिसमें भारत की जीत होती है। और 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाता है। देखिए, आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में और भी जानकारी के बारे में। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार इस आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, अध्यादेश क्या हुआ, एक अध्यादेश जारी होता है 1998 में, यानी कि 1998 में। और इसको एक सांविधिक दर्जा प्राप्त होता है। क्या है ये? एक सांविधिक निकाय है। उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया और इसके बाद इसको एक सांविधिक निकाय बना दिया गया। देखिए, सन 2003 में संसद ने फिर से, देखिए जैसे हमने पहले देखा 1998 में एक अधिनियम के माध्यम से इसको सांवैधिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मत पढ़ना, समझ लेना, संवैधिक अलग निकाय होते हैं। ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है उन्हें संवैधिक निकाय कहा जाता है ना। तो सन 2003 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा, भारत सरकार ने ना, सबसे पहले क्या होता है, 2003 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित होता है। ठीक है, क्या होता है, संसद एक अधिनियम पारित करती है और भारत सरकार ने सन 2000 में इस आयोग को नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत कर दिया। ठीक है, मतलब पहले क्या होता है, 2003 में संसद द्वारा, मतलब संसद, सबसे पहले मैं एक लाइन में आपको बताऊंगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का गठन किया गया है। और जब भी संविधान में या फिर किसी निकाय में संशोधन करना होता है तो ये शक्ति सांसद के ही पास है। ठीक है, 79 में संसद में कौन कौन आता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, और इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। तो चलिए, हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में और हम देखते हैं कि 2004 में इस आयोग को नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक एजेंसी के रूप में अधिकृत कर दिया। जैसे आपने सीबीआई का नाम सुना है ना, ठीक उसी प्रकार से सीबीआई। अब देखिए, सीबीआई का नाम तो सबने सुना होगा, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई भ्रष्टाचार हो गया, कोई क्राइम हो जाता है ना, बड़े स्तर पर, तो उसकी रिपोर्ट, यानी कि उस सबसे पहले उसकी जांच कौन करता है? सीबीआई करता है ना। ठीक इसी प्रकार से
जब भारत सरकार के किसी अधिकारी में भ्रष्टाचार का मामला आता है तो उसकी रिपोर्ट कौन करता है, या फिर उसकी जांच, उसकी रिपोर्ट सब कुछ करता है सीबीसी, ठीक है। और ये एक एजेंसी भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम देखेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, ध्यान रखिएगा, एक बहुसदस्यीय। तो देखिए, बहुसदस्यीय संस्था का ये अर्थ होता है कि इसके जो सदस्य हैं वो एक सदस्य नहीं है। बहुसदस्यीय मतलब इसके बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें एक अध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं, अध्यक्ष आएंगे, फिर इसके सदस्य आएंगे, ठीक है। तो हमने इसके सदस्यों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे उनकी नियुक्ति के बारे में कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, नियुक्ति की बात करेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, या देखिए हम लोग इसको सीबीसी भी बोल सकते हैं लास्ट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए, सीबीसी भी कहेंगे तो सीबीसी के आयोग, सीबीसी जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिक यदि भारत के कोई हैं तो वो है राष्ट्रपति। और भारत में यदि आप संवैधानिक स्तर पर देखेंगे तो सबसे बड़ा और उच्चतम पद राष्ट्रपति को ही दिया गया है। लेकिन इसकी जो वास्तविक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उनका प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन हैं, तो मोदी जी हैं, और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, अभी बनी हुई है द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति कौन है, किसके पास होती है, प्रधानमंत्री। और उसकी जो कैबिनेट यानी कि मंत्रिपरिषद होती है वो उस शक्ति का उपयोग करते हैं। देखिए, हम लोग जब तक कोरिलेट करके चीज़ों को सहसंबंधित करके नहीं पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, इन सब की नियुक्ति, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और है ना, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री एवं विपक्ष के नेता की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। मतलब सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन किसकी सिफारिशों पर, प्रधानमंत्री की सिफारिशें रहती हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, अपोजिशन पार्टी के नेता होते हैं ना, उनकी सिफारिशों के आधार पर वो सिफारिशें करते हैं, फिर सदस्यों की, फिर उन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और फिर राष्ट्रपति की सिफारिशों पर ही अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। और ठीक इसी प्रकार से जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार पढ़िएगा, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, कॉलेज एंड एनडीसी, सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, ठीक है। क्योंकि चाहे आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे मेंस लिख रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू कर रहे हो, तो इन सभी में इसके बारे में पूछा जाता है और यही सब बातें पूछी जाती हैं, अलग से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बात करेंगे कार्यकाल की। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु, इनका कार्यकाल सामान्यतः 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाता है। यदि वो 60 वर्ष के हो जाते हैं, 65 वर्ष के, तब भी वो अपना कार्यकाल से त्यागपत्र दे देते हैं। और यदि उनका 4 साल का कार्यकाल हो जाता है तब भी वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। बात कर लेते हैं इनकी योग्यता की कि कौन कौन से व्यक्ति, क्या योग्यताएं होनी चाहिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए। तो देखिए, अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले व्यक्ति को अखिल भारतीय सेवा या सिविल सेवा के पद पर रहने का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उठाकर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति, है ना, अखिल जो है सीबीआई यानी कि सीबीसी
केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य बना देते हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा। उसके लिए बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए, आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो सिविल सेवा यानी कि सिविल सेवा में कार्य कर चुके हो, उन्हें उसका अनुभव हो। उन्हीं व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य या फिर अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते की। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते के समान होता है। ध्यान रखिएगा, जो वेतन और भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मिलते हैं, वही वेतन और भत्ते केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्राप्त होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, वेतन एवं भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके सदस्यों में जो वेतन और भत्ते होते हैं, उनमें कोई भी आप अलाभकारी यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके पेंशन में, भत्तों में या फिर उनको जो सैलरी मिलती है उसमें आप कटौती कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, जब कभी वित्तीय आपातकाल लगता है तब किसी के भी पेंशन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, ध्यान रखिए, लेकिन वो आज तक भारत में नहीं लगा है। चलिए बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है पूरी वीडियो में। यदि आप इसके कार्यों के बारे में देख लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। देखिए, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग उन सभी शिकायतों की जांच करता है जिसमें किसी शासकीय अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो। यदि कोई अधिकारी है ना, प्रशासनिक अधिकारी है और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है कि ये करप्शन कर रहे हैं, ये रिश्वत लेते हैं, ठीक है ना, या फिर ये ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, इसकी जांच कौन करती है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका कार्य करते हैं, जांच का। दूसरा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है के अधीन किए गए अपराध के संबंध में पूर्ववर्ती दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना, दिल्ली विशेष पुलिस है ना, और हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी दिल्ली है, इसलिए बहुत सारे काम दिल्ली में होते हैं। वर्तमान में सीबीआई द्वारा किए गए जांच की समीक्षा करना। देखिए, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आप सबको पता होगा 1988 में आया था, याद रखिए नहीं भी पता हो। और जो विशेष पुलिस है ना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, और जो सीबीआई है ना, सीबीआई जो जांच करती है, जो रिपोर्ट करती है, बहुत सारे भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई करती है, करप्शन के साथ साथ और वो जो भी क्रिमिनल जो होते हैं मामले, उनकी जांच भी सीबीआई करती है। तो जो भी रिपोर्ट सीबीआई प्रस्तुत करती है उसकी समीक्षा करना, उस रिपोर्ट को एक बार और कौन देखता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम है कि उस रिपोर्ट को देखना, कहीं इसने कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं पेश की है, ध्यान रखिए दोस्तों। तीसरा है केंद्र सरकार के मामलों व प्राधिकरण के सतर्कता प्रशासन पर नज़र रखना। देखिए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, जो मंत्रालय है, मामले कहा मैंने, मंत्रालय था। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है कि जो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, कौन कौन से मंत्रालय होते हैं? जैसे शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं हमारे केंद्र सरकार में, ठीक है। और ट्रिब्यूनल यानी कि प्राधिकरण भी होते हैं। और यदि हो सकता है ये भी करप्शन कर रहे हो, ठीक है, तो है तो जनता का पैसा, ठीक है ना, ये भ्रष्टाचार कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, बहुत ज़्यादा से लोगों से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से, तो उन पर नज़र भी कौन रखता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी रखता है, ध्यान रखना। चौथा है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना। सीधी सी बात है, यदि कहीं भ्रष्टाचार से कोई पकड़ा गया है, कोई भी ऑफिसर, तो उसकी जांच कौन करेगा? सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये काम होता है। पांचवा है, देखिए, जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम है। देखिए, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम कब आया? जैसे हमने पहले ही पढ़ा, 1988 में आया, है ना। इसके तहत अपराधों की जांच से संबंधित, ये हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से आ गया। जो दिल्ली विशेष पुलिस है, इसकी स्थापना की गई, उसके कामकाज की देखरेख करना, समीक्षा करना कि इसने अपनी रिपोर्ट सही से प्रस्तुत की है या नहीं की है, ध्यान रखिए। छठा है केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा, 2002 मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 याद रखिएगा। इसके तहत संदेहास्पद या लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार दिया गया है।
यदि मनी लॉन्ड्रिंग जो अधिनियम आता है, सीधी सी आप बात याद रखिए, 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है ना, पैसों से संबंधित एक्ट आता है। और उसके संबंध में यदि कोई व्यक्ति संदेह के घेरे में आता है, कोई भी व्यक्ति संदेह के घेरे में आता है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग उस व्यक्ति की जांच करता है, उसके व्यक्ति से संबंधित किए गए कार्यों की जांच करता है। ये हम लोगों ने देखा केंद्रीय सतर्कता आयोग के ये कार्य हैं। हम लोग अब देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए शक्तियाँ, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसे सिविल न्यायालय, ठीक है, तो सिविल जो कोर्ट होता है उसकी सभी शक्तियाँ इसको प्राप्त होती हैं। इसके तहत ये सभी काम ध्यान रखिए, सिविल न्यायालय जो भी काम कर सकता है वो सभी काम कौन कर सकता है, आपका सेंट्रल यानी कि सीबीसी, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग इस काम को कर सकता है। और देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने निर्देश पर शक्तियाँ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, अपने निर्देश पर किसी जांच एजेंसी द्वारा की गई रिपोर्ट की जांच को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा इसके प्राधिकरण को, है ना, आगे कार्रवाई की सलाह दे सकता है। मतलब कोई रिपोर्ट होती है, जैसे कोई इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी यानी कि जांच होती है, फिर जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और यदि सीबीआई को लगता है कि इस जांच की पुनः जांच होनी चाहिए, इस जांच में कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग फिर से इस जांच को क्या है, प्राधिकरण को आगे कार्रवाई करने की सलाह भी दे सकता है। आगे देखेंगे हम लोग ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, है ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेंगे। कार्यप्रणाली की बात करेंगे इसकी, तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी कार्यवाही अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में है। और देखिए दोस्तों हम लोगों ने जाना केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सीबीसी के बारे में। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। पॉलिटी के सभी वीडियो देखने के लिए, यदि आपको संविधान और पॉलिटी में कोई भी वीडियो देखना है तो हम इसी चैनल पे हमारे वीडियो सारे दिए गए हैं पॉलिटी से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।